सीधे जबलपुर लिए चलते हैं। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। मानस भवन में ये कार्यक्रम चल रहा है। जगत गुरु यहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं, तमाम जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। नर्मदे हार जाबाली ऋषि का ये पवित्र धाम और भाग्य इतना अच्छा अंतर्राष्ट्रीय रामायण उत्सव और भारत सरकार सहित अलग अलग स्थानों से देश देश से अलग अलग भाव से आए हुए सभी हमारे महानुभाव मंच पर मौजूद माननीय मंत्री, भारत सरकार जो संस्कृति और पर्यटन दोनों का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए हमारे इस स्थान को दोनों दृष्टि से महत्व आपने बढ़ाया है। आज ऐसा लग रहा था हमको कि हमारे गजेंद्र जी सच में हमारे संस्कृति के संवाहक करके सही में मोदी जी ने जो चयन किया वो वास्तव में सुयोग्य प्रकार से। मैं महाराज जी का आपने आशीर्वाद लिया, मैं भी बधाई देना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बधाई, जोरदार अभिनंदन आप सबकी ओर से। इस अवसर पर माननीय राकेश सिंह जी हमारे सबके चहेते नेता और लोकप्रिय पीढ़ी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी का भी अभिनंदन। अब आप ताली सबके लिए बजाते जाओ। धर्मेंद्र लोधी जी के लिए भी, माननीय अजय भैया जब बोलते हैं तो तथ्यपरक बात रखते हैं तो एक अलग आनंद आ जाता, लेकिन समय कम पड़ रहा तो थोड़ा इशारा करना पड़ रहा था। ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये घड़ी किसी के बस की बात नहीं है। समय की सीमाओं के कारण से हम बीच में माननीय मंत्री जी और मैंने माननीय महाराज जी से और आप सबसे अनुमति ले रहे हैं, क्योंकि आप माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी 6 बजे के पहले फ्लाइट से निकलना रहेगा और हमने कहा इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद। महाराज जी ने एक बात के लिए अनुमति जरूर दी है कि 2 शब्द मेरे सुन के जाना फिर निकलना, तो मैं इस बीच में ज़्यादा बाधा न बनते हुए आज ये पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मंच के लिए। माननीय सुमित्रा जी, आशीष जी, जगत बहादुर जी, अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज लोधी जी, संतोष बरकड़े जी और बाकी सारे हमारे इस अवसर पर सम्मानीय अतिथिगण, आगंतुक आमंत्रित अतिथिगण, आप सब कई जन्मों के पुण्य से वास्तव में भारत का स्वरूप बनाए रखने के लिए वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत की जो पहचान बनी, वाकई दोनों का अपना योगदान। भगवान राम ने ये जो हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, तो विश्व गुरु बनने चाहने में कोई किसी की भौगोलिक सीमाओं पे अतिक्रमण करके कोई अधिसत्ता नहीं बनाना। सच में जहां अंधेरा है वहां प्रकाश फैलाने का नाम सनातन संस्कृति है और उसी भाव से हमारे अपने ये दोनों आदर्श, लगभग 17 लाख साल का अंतर है दोनों के जन्म से। भगवान राम का माना जाता है कि 16-17 लाख साल पहले घटना हुई, लेकिन भगवान राम के जीवन से सारे पारिवारिक से लेकर के हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर भगवान राम के जीवन काल से हमको मिलते हैं। और भगवान राम के जीवन काल में भी और गौर करोगे तो ये हमारा सच में परम पूज्य राम भद्राचार्य जी का मध्य में हमको आशीर्वाद देना उस काल पे वापस ले जाके खड़ा कर देता है। जिस काल की हम बात करें, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के राजमहल में आनंद के साथ अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन संत की दृष्टि युग दृष्टा के नाते से कैसे होती है, भविष्य की पौध के लिए उनको चैलेंज के लिए भी और आने वाले समय के लिए तैयार करने की दृष्टि कितनी अलग प्रकार की होती है। हम कभी कल्पना करें महाराज दशरथ के उस दरबार में और उनकी सेना और सारी व्यवस्थाओं में मारी सुबाहु वन के अंदर यज्ञ करने में बाधा बन रहे, ताड़का तांडव कर रही है, यज्ञ में परेशानी आ रही है। ऐसे कष्ट के काल में महाराज दशरथ विश्वामित्र जी जब आते हैं तो सारे प्रयास करते हैं, मैं चलता हूं, मेरी सेना ले जाओ, कुछ भी कर लो, मेरे सुकुमार बालक बने। जबकि संत दृष्टि भविष्य में भगवान राम को श्री राम बनाना है,
तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल राम लक्ष्मण चाहिए। ये जो अद्भुत उनका अपना दृष्टिकोण था। कभी कल्पना करें कि भगवान के भाग्य में था कि विश्वामित्र जी के साथ जाना हो जाए। कोई कारण से महाराज दशरथ का वो सारे प्रयास भगवान ने वो तो लीला करी है, लेकिन हम देखो कि महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ भी पूरा हो गया, मारीच मारे गए, सुबाहु मारे गए, ताड़का मारी गई, एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो और बड़ा लक्ष्य महाराज जनक ने स्वयंवर कराया है, और माता का वरण करने का वो स्वयंवर का कठिन काल दुनिया भर के योद्धाओं के बीच ले जाने का जो सामर्थ्य था, ये सदैव से भारत इसीलिए हमारे संत ऋषियों पे गर्व करता, गौरव करता है। हम केवल ये याद कर लें, अगर वहां से कदम जनक नंदन की तरफ नहीं बढ़ते, महाराज जिस प्रकार से स्वयंवर के बाद दुनिया में डंका बजता है, माता सीता के साथ भगवान श्री राम का विवाह और आने वाले तमाम महारथियों के बीच जो परिचय श्री राम भगवान का होता है, और भगवान का जो उस समय अपना बगैर सेना के, बगैर कोई साधन के, बगैर व्यवस्था के दुनिया के अंदर अपना जिस प्रकार से उनका एक रूप आ जाया जाता है, वो पराक्रम की भी पराकाष्ठा कर देता है। वो आनंद में दुनिया भर को डुबा देता कि हाँ, आज इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसे राजकुमार अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिनने अपने संसाधनों की तरफ नहीं देखा, केवल सामर्थ्य से, अपने बुद्धि पराक्रम बल से न केवल स्वयंवर को जीता, बल्कि बाद की कथा रामायण में हमने सबने देखा है कि बाद के वनवास काल में जब दो बड़े बड़े काम कर दिए बगैर सेना के, तो फिर कौन से जंगल में सेना की जरूरत पड़ती। फिर रावण हो के रावण के कोई और भी हो, सबको ठिकाने लगाने का पराक्रम तो दुनिया ने देख ही लिया था। बचा क्या था भगवान राम के हाथों। लेकिन भगवान राम का वाकई वो जो दौर है, केवल युद्ध नहीं, मित्रता के लिए भी, मित्रता के लिए, निषाद राज के लिए, सबरी माता के लिए, हम सबके लिए शासक का कितना सुंदर संदेश दिया कि हमारे लिए सभी, हमारे गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी जो भी है, सबको गले लगा सकते। और इतने भगवान राम का, बाप रे, कल्पना करो उस कद में, लेकिन झूठे बेर भी कितने प्रेम से खाते हैं भगवान राम। इसलिए जीवन में मरते मरते भी श्री राम का जो आनंद आता है, वो प्रेम का ही तो कारण है, जिसके कारण से अपना जीवन धन्य हो जाता है। कितने प्रकार से भगवान राम को जाना जाए, ये रामायण में सब बताया गया है। इसलिए देश की सीमाओं को तोड़ करके दुनिया के अंदर जीवन के हर एक पक्ष में जब भी हम अपने रिश्तों की परीक्षा का मौका आए, केवल राम राज्य को याद कर लो, हमको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे पवित्र रामायण का वाकई युगों युगों तक इतिहास भी रहेगा। जब तक भारतवर्ष है, दुनिया में पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक भगवान राम की गाथाओं के माध्यम से संसार सदैव लाभान्वित होता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस रामायण सम्मेलन के अवसर पर सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और महाराज जी यहाँ विराजमान है, तो मैं धृष्टता कर रहा हूं बोलते बोलते, क्योंकि महाराज जी जब बोले तो केवल सुनते रहो, ऐसा आनंद आता है उनको सुनते हुए। और महाराज जी आज इस बात के भी प्रमाण है, 550 साल का संघर्ष अयोध्या का हुआ था, लेकिन महाराज जी ने अपनी उपस्थिति से सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय में भी तर्क शक्ति के बलबूते पर भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में आज का हमारा रामायण सम्मेलन सफल हो गया। महाराज जी, ये जबलपुर भी ऐसा भाग्यशाली नगर है। हमने माता नर्मदा की जय जयकार तो पूरी नर्मदा परिक्रमा में करते हैं, लेकिन जाबाली ऋषि का प्रताप है कि यहाँ के काले पत्थर भी संगमरमर के बन जाते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये केवल जबलपुर में ही होता है। ऐसे उज्जवल धवल मन के चरित्र के पक्के अच्छे भाव स्वभाव वाली इस प्रकृति की लीला में इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है।
हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज का ये पूरा आयोजन हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ थोड़ा सा महाराज को सुनकर जल्दी जाने की आपसे अनुमति भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अपना आयोजन अपनी पूरी गरिमा गौरव के साथ धूमधाम से अच्छे से संपन्न होगा। और आपने कहा अगली बार जबलपुर में भी होगा, जहां जहां आप चाहोगे वहां होगा, कोई परेशानी नहीं। हमारे मंत्री जी को भी मैं इस आश्वस्त करता हूं। लेकिन ये बात सही है कि भगवान राम को भजन करने के लिए जहां मौका मिले हमारा जीवन ने धन्य करता है। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस अच्छे आयोजन की बधाई। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।